क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा कमाते हैं? लगातार उनको कैसे पता होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? वो कैसे किसी स्टॉक्स को पिक कर लेते हैं कि वो अब यहाँ से बढ़ने वाला है, यहाँ से नीचे जाने वाला है? ठीक है, इसका सीधा जवाब है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस। आज की इस वीडियो में हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसके ये कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से टूल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक लाइव चार्ट पर एग्जांपल के माध्यम से मैं इन सारे सवालों को आपका जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं शुरू करता हूँ एक एक पॉइंट करके मैं आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। जहाँ हम स्टॉक मार्केट को आसान भाषा में सीखते हैं और पैसा कमाना बनाते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को ऐसी भाषा में सिखाऊंगा जो सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में जैसे मैं सीखता हूँ वैसे ही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जैसे मैं समझता हूँ। इसके लिए कोई फाइनेंस की पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल से बैकग्राउंड का स्टूडेंट, कोई या जॉब करने वाला या घर पे रहने वाला, कोई भी काम करने वाला आदमी आराम से सीख सकता है। टेक्निकल एनालिसिस जो शब्द है, इससे आपको लगता होगा कितना टेक्निकल एनालिसिस है, बहुत हार्ड होगा। जो फाइनेंस की पढ़ाई की होगा वही सारी चीज़ें जानता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसके बारे में एक एक पॉइंट करके आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि इससे बेहतरीन, प्रैक्टिकल और पावरफुल आप महसूस करेंगे। ऐसा कहीं भी और किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम आते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? सबसे पहले समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस है क्या। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है चार्ट को पढ़ना। किसी भी चार्ट को, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इन सारी चीज़ों को, ट्रेंड्स, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, इन सारी चीज़ों को पढ़ने को मतलब एक कंबाइंड लेवल को कह देते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब जैसे कोई स्टॉक्स होता है, किसी स्टॉक्स में मतलब हम ये जानते हैं कि कोई भी कंपनी ऊपर जाएगी या नीचे, क्या करती है, कैसे करती है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का एक वीडियो हमारे चैनल पे है, आप जाकर के विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस से दोस्तों हम ये सीखते हैं कि जो पैसा है वो मार्केट में कैसे फ्लो करता है, मार्केट में पैसा किस तरीके से फ्लो करता है, उसकी बेसिक चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ पे कहाँ पे बायर्स ज़्यादा हैं मौजूद, एक्टिव हैं, कहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। इसका पहला रूल है दोस्तों, पहला रूल, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। प्राइस जो होता है वो सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बता देता है। उसका सेंटीमेंट, मार्केट का इमोशन, सब कुछ प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। सिर्फ आप प्राइस को देखना सीखिए। जैसे गुजराती में कहा गया दोस्तों, भाव ही भगवान छे, मतलब वो प्राइस सिर्फ देखते हैं। अक्सर आप देखते होंगे मार्केट में गुजरात के ट्रेडर्स या मुंबई जैसे शहरों के बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो क्या देखते हैं, उनको बस ये समझ में आ जाता है बिजनेस का जो मूल मंत्र होता है उसके बारे में वो समझ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं वो भाव भगवान छे। तो आप लोगों को आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। प्राइस रिफ्लेक्ट एवरीथिंग, प्राइस ही सब कुछ बता देता है मार्केट में। तो आते हैं दोस्तों अपने पहले टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक है दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो आप लोगों को पता भी होंगी, लेकिन मैं शॉर्टकट में थोड़ा सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा। कैंडलस्टिक से संबंधित वीडियो सारी मेरे चैनल पे है, आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। लेकिन कैंडलस्टिक का बिहेवियर क्या होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बताऊँगा एक छोटी सी कन्वर्सेशन में। मैं यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट करूँगा सारी चीज़ों के बारे में, बाकी सारी चीज़ें सेपरेट अगर आपको एक्सप्लेन करना है, विस्तार से देखना है, तो उसके बारे में आप चैनल पर देख सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है? हेलो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला था कि चैप्टर 1 आता है अपना कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब होता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी ट्रेडर्स ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, शेयर मार्केट की दुनिया में जानना शुरू करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो, चाहे कुछ भी हो, जिन भी चीज़ों के बारे में यदि वो ट्रेड करना शुरू करते हैं, उसमें सबसे पहला कदम होता है दोस्तों कैंडलस्टिक का। सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो होती है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक को कैसे समझते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे इस तरीके के कैंडलस्टिक के बारे में पूरा एक्सप्लेन हमने किया हुआ है, समझाया हुआ है कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। लेकिन ये वीडियो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का होने वाला है, तो इस वीडियो में थोड़ा सारी चीज़ों को कवर करेंगे। कैंडलस्टिक कवर करेंगे, चार्ट पैटर्न कवर करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ों को कवर करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं सबसे पहले कैंडलस्टिक के बारे में। कैंडलस्टिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैंडलस्टिक। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट दिख रहा है, इसका क्या वैल्यू होता है, कहाँ क्लोज होता है, कहाँ बंद होता है, इसमें से सभी जितने भी मेरे भाई हैं उनमें लगभग सारे लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ऐसा एज्यूम करूँगा कि आप लोग एकदम बिगनर्स हैं, आप लोगों को कुछ नहीं पता है। उसके बाद धीरे धीरे शुरू करेंगे। ये देखिए ग्रीन कैंडल है, अप डे, ये ग्रीन कलर की कैंडल है। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, ये मार्केट जब ऊपर जाती है ये ऐसे बनते रहती है ग्रीन कैंडल,
ये जब मार्केट ऊपर जाता है तो इस तरीके की कैंडल्स बनती हुई चली जाती हैं। अब ये क्या होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों विक। ये विक होता है और नीचे भी ऐसे ही विक होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, देखिए यहाँ पे ओपन का सिंबल दिया हुआ, यहाँ ओपन होता है, उसके बाद थोड़ा सा पहले यहाँ पे सेलर्स हावी होते हैं, मार्केट हल्का सा नीचे आता है, लेकिन फिर यहीं से बायर्स हावी होते हैं, उस मार्केट को लेके जाते हैं यहाँ तक, पूरा हाई तक लेके जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से सेलर्स थोड़ा सा हावी होते हैं, तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ वो कैंडल क्लोज हो जाती है। तो जितना ऊपर नीचे फ्लक्चुएट किए रहती है मार्केट, ऊपर या नीचे, अगर वहाँ उससे कहते हैं विक, परछाई, शैडो भी कहते हैं इसे। और जो इसकी बॉडी होती है इसको बोलते हैं बॉडी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं बॉडी। बॉडी जो होती है, यहाँ से इसके बीच में प्राइस मूवमेंट हुआ रहता है। जो प्राइस का मूवमेंट होता है दोस्तों, धन का, पैसे का फ्लो, कैश का, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ, इसे कहते हैं बॉडी। ये अप ट्रेंड में बनता है हमेशा। अप ट्रेंड का मतलब है जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो ये बनते रहता है। मार्केट आपको पता है, हमने आपको बता दिया कितनी बार, कभी मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाता है। जब भी जाता है मार्केट तो ये ऐसे 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 करके। इसके पीछे का एक कारण है, इसके पीछे का एक कारण मैं भी आपको बताऊंगा कि जैसे यहाँ पे ट्रेडिंग ऐसा क्षेत्र है दोस्तों, आप लोगों को सबको पता है कि थोड़ी सी जब मार्केट ऊपर जाती है तो ट्रेडिंग में कोई टिकना नहीं चाहता, बस सब लोग ग्रैब करने के लिए आए होते हैं, जितना भी कम समय में वो अपना पैसा ग्रैब कर लें। तो जो थोड़ा सा ऊपर होती है यहाँ पे लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, फिर मार्केट हल्का सा रिटेस्ट होने लगता है। उसके बाद फिर यहाँ से बायर्स इंटर करते हैं, फिर यहाँ तक जाते हैं, फिर यहाँ पे प्राय अपनी जो भी प्रॉफिट होता है बुकिंग, नए नए बायर्स आते रहते हैं, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो मार्केट कभी भी डायरेक्ट ऐसे इस लाइन में सीधे नहीं जाता है, चाहे ऊपर हो या नीचे। नीचे आने की भी स्थिति होगी तो कभी भी वो ऐसे नहीं आएगा नीचे। नीचे आते वक्त भी मार्केट ऐसे करेगा, फिर नीचे ऐसे, एक सेकेंड, नीचे आते वक्त भी मार्केट दोस्तों ऐसे आते रहता है। ये लोअर लो बनाते हुए आए रहता है, समझ रहे हैं, नीचे लो इस तरीके से, क्योंकि पुट में भी लोग पैसा लगा के कमाते हैं। तो जैसे ही वो थोड़ा सा प्रॉफिट होता है उसके बाद लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। और दोस्तों मैं जितना छोटा दिखा रहा हूँ इतना छोटा नहीं होता, ये 150, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, ये इस तरीके का अप या डाउन का मूवमेंट होता है, या 1000 पॉइंट तक भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से मार्केट चलते रहता है। तो आपने ग्रीन कैंडल के बारे में समझ लिया, ये यहाँ पे ओपन होती है, उसके बाद ऊपर क्लोज होती है, जहाँ तक हाई लगाता है मार्केट उसको देखिए यहाँ पे हाई लगाया हुआ है, इसे विक कहते हैं या शैडो भी कहते हैं। यहाँ से ओपन होती है ग्रीन कलर की कैंडल, ठीक है। ये मार्केट को दर्शाता है कि मार्केट बुलिश है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ से बायर्स हावी हो रहे हैं। हमेशा ग्रीन कैंडल में बायर्स हावी होंगे और रेड कैंडल में सेलर्स हावी होंगे। अब देख लीजिए मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेड कैंडल बन के मान लीजिए, तो यहाँ पे ये ओपन होगा, ऊपर ओपन होती है। रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होती है। यहाँ पे देख लीजिए ऊपर ओपन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे क्लोज होती है, यहाँ पे वो क्लोज होती है, ठीक है, क्लोज। अब ये ऐसे बनाते हुए नीचे आने लगती है मार्केट, यहीं से देख रहे हैं ना इस चीज़ को, ऐसे बनाते हुए नीचे मार्केट आती है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्लोज प्राइस है, ये सबसे अपना न्यूनतम लगाया था लोअर यहाँ तक, और उसके बाद इससे ऊपर वाला हिस्सा यहाँ तक। पहले बायर्स हावी होते हैं, सोचते हैं कोशिश करें ऊपर लेके जाने की, लेकिन यहीं से सेलर्स हावी हो जाते हैं और मार्केट को सीधा नीचे लाते हैं और नीचे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओवरऑल क्लोज यहाँ पे होता है। तो दोस्तों ग्रीन और रेड कैंडल के बारे में हमने आपको बता दिया। रेड कैंडल जब मार्केट बेरिश होती है तब बनता है, सेलर्स हावी होते हैं, उसमें सेलर्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए मार्केट को नीचे लेके आते हैं। और ग्रीन कैंडल में हमेशा बायर्स होते हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न भी बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा अच्छे तरीके से। कुछ चीज़ें हैं बेहतरीन, आपको जाननी ज़रूरी है, इसलिए शॉर्ट में जल्दी जल्दी में चल लेते हैं, कुछ कवर कर लेते हैं सारी कैंडलस्टिक पैटर्न को, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके बारे में कवर करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ है सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे हैं सारे ऑल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। जो भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, एक कैंडल जो मार्केट का ट्रेंड चेंज कर देता है उसे कहते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। यानी कि एक कैंडल वो इस तरीके से बनेगी कि वहीं से मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो वहीं से डाउन ट्रेंड में आने लग जाएगा, या डाउन ट्रेंड से वो जा रहा है डाउन ट्रेंड में तो वहीं से मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये पूरा पैटर्न को चेंज रखने की ताकत रखते हैं सिर्फ एक कैंडलस्टिक, इसलिए कहते हैं कैंडलस्टिक पहला कदम है दोस्तों, सीढ़ी है, लेकिन इसका हार्ट है, समझ लीजिए पूरी ट्रेडिंग का। इसी की पूरी ट्रेडिंग बनी हुई है। आपको पूरी ज़िंदगी सिर्फ कैंडलस्टिक को समझना है, जानना है, इसकी साइकोलॉजी के सब कुछ चीज़ों को जानना है, उसके बाद ट्रेडिंग में आगे बढ़ते रहना। आप यदि ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कैंडलस्टिक से आप अलग कोई नहीं कर सकता।
कैंडलस्टिक आपके अगल बगल हमेशा रहेगी ही रहेगी। दोस्तों ये देख लीजिए मारू बाजू है, ये हैमर है, ये पैटर्न देख रहे हैं, ये मारू बाजू पैटर्न है। उसके बाद ये हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर आ जाता है, ये स्पिनिंग टॉप है। उसके बाद ये डोजी है, डोजी ये देखिए ये इसकी शैडो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद इसकी जो बॉडी होती है वो बहुत छोटी होती है। ये देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी है, छोटा सा एकदम बना हुआ है, यानी मार्केट जहाँ ओपन हुआ वहीं क्लोज हुआ है। जाकर के नीचे सेलर्स कोशिश किए थे लाने की सेलर्स, लेकिन ऊपर ले जाकर के यहीं क्लोज कर दिए। उसके बाद देखिए मारू बाजू, मारू बाजू दोस्तों अगर ये मार्केट में बन जाता है तो ये स्ट्रांगली बुलिश है, ये स्ट्रांगली बुलिश है और ये स्ट्रांगली बियरिश है। क्योंकि ये जब बन जाता है तो जितने भी लोग होते हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके तुरंत बायर्स होते हैं वो तुरंत भागते हैं, और ये बन जाता है तो सेलर्स होते हैं वो तुरंत अपनी पोजीशन कट करके भागते हैं। क्योंकि इसके बाद मार्केट अब एकदम बुल हावी हो जाता है, तेज़ी से भागता है। ये शूटिंग स्टार है दोस्तों, देख लीजिए। ये हैंगिंग मैन है, आदमी जिसे लटकता है वैसे है। इसे इन्वर्टेड हैमर भी कह देते हैं, चलते रहता है। ये देखिए इन्वर्टेड हैमर, ग्रीन कलर में बने तो इन्वर्टेड हैमर, इस रेड कलर में बने तो हैंगिंग मैन। फिलहाल चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही नाम। ये देखिए स्पिनिंग टॉप सेम होता है नाम। ये डोजी है, ये ग्रेव स्टैंड डोजी है। ग्रेव स्टैंड डोजी का मतलब होता है कब्र दोस्तों, कब्र पे ये तरीके से बना हुआ है, ठीक है। कब्र पे जो पत्थर लगा हुआ होता है उसको तिरछे देखेंगे साइड से तो ऐसे बना हुआ होता है। ये सारे कैंडलस्टिक के बारे में आपने एक बार देख लिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यही सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसको हो सकता है जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पे सामने चिपकाइए, लगाइए, जिससे बार बार आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें हिट करती रहें। अब चलते हैं आगे, एक एक को जानते हैं अच्छे तरीके से। हैमर, ये दोस्तों होता है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये एकदम यहाँ आता है मार्केट पहले नीचे आता है, हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है। डाउन ट्रेंड में बनने के बाद ये देखिए इसकी बॉडी है, ये शैडो है इसका। उसके बाद ये एकदम सेम टू सेम हैमर के तरीके से होता है। ये थार का हथौड़ा है होता है, ये डाउन ट्रेंड से आता है। उसके बाद मार्केट की ये डायरेक्शन चेंज कर देता है, ठीक है। अब आते हैं हैंगिंग मैन के ऊपर। हैंगिंग मैन दोस्तों हमेशा अप ट्रेंड में बनता है। ये देखिए अप ट्रेंड मार्केट ऊपर गया हुआ है, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना है। उसके बाद मार्केट का सीधा डाउन ट्रेंड में हो गया, मार्केट अप ट्रेंड में गया है, सीधा डाउन ट्रेंड हो गया है मार्केट का, ठीक है। अब आ जाते हैं इन्वर्टेड हैमर में। इन्वर्टेड हैमर में कहाँ बनता है दोस्तों, ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है। मार्केट नीचे आ रहा होता है, इसके बनने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, उसके बाद देखिए मार्केट अप हो जाता है। ये भी हथौड़े के तरीके से होता है, बस हथौड़ा उल्टा जैसे समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों आ जाता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार देखिए मार्केट अप ट्रेंड में बनता है, मार्केट देखिए अप ट्रेंड में बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद सीधा मार्केट नीचे गिरने लगता है। देख लीजिए यहाँ पे ओपन क्लोज हुआ है, आपकी एंट्री यहाँ पे हो जानी चाहिए और इसका यहाँ पे ऊपर सबसे स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट कैंडलस्टिक के ऊपर। ये है हमारा दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनने के बाद एंट्री, स्टॉप लॉस, सीधा मार्केट अप ट्रेंड में हो गया। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई ना अच्छे तरीके से, इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों ग्रेव स्टैंड डोजी पे। ग्रेव स्टैंड डोजी हमेशा अप ट्रेंड में, देख रहे हैं कितना तगड़ा ये अप ट्रेंड चल रहा था, लेकिन एक ग्रेव स्टैंड डोजी बनने के बाद मार्केट तुरंत वहीं से रिवर्स हो गया। अब आ जाते हैं दोस्तों बुलिश स्पिनिंग टॉप। बुलिश स्पिनिंग टॉप दोस्तों देखिए ये डाउन ट्रेंड में बना है, इसके बनने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर एंट्री होगी और मार्केट अप ट्रेंड में हो जाता है। मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा बहुत जल्दी, ठीक है। स्पिनिंग टॉप मतलब लट्टू की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसे जैसे नचाते हैं। अब बियरिश स्पिनिंग टॉप। बियरिश स्पिनिंग टॉप दोस्तों इसका नाम ही है बियरिश और बुलिश स्पिनिंग टॉप। ये देखिए अप ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पे बना, उसके बाद तेज़ी से मार्केट फॉल हुआ है स्पिनिंग टॉप हुआ। जो देखिए क्लोज हाई हमने बताया, अब ये स्ट्रांगली बुलिश होता है, इसके तुरंत ऊपर एंट्री होगी, मार्केट डाउन ट्रेंड में यहाँ हो गया, उसके बाद सीधा ऊपर या इसके नीचे स्टॉप लॉस आपका होगा। बहुत मतलब इसके आने के बाद सेलर्स मार्केट छोड़ के भाग जाते हैं, ये स्थिति होती है। उसके बाद देखिए बेरिश मारू बाजू, ये रेड, ये हमेशा अप ट्रेंड में, मार्केट ऊपर जा रहा था, एक बना, देखिए ऊपर का हिस्सा स्टॉप लॉस दे करके नीचे एंट्री हुई, तुरंत यहाँ पे तुरंत सेलर भाग जाएंगे। ये कैंडलस्टिक आपको यदि थोड़ा बहुत समझ में आए होंगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।